दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल और आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न भरने से कौन से फ़ायदे हैं जो आपको हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न होती क्या है। तो बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न एक फॉर्म है, एक जो हम गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, जिसमें हम ये मेंशन करते हैं कि हमने साल भर में कितना इनकम अर्न किया है और उस पर हमारा कितना टैक्स लायबिलिटी बनता है। अब ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि एक 2.5 लाख की लिमिट जो गवर्नमेंट ने बना रखी है कि अगर हमारी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा होगी तो ही हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत है, जो कि सही भी है। लेकिन दोस्तों, जो लोगों की इनकम 2.5 लाख से कम होती है वो भी इनकम टैक्स की रिटर्न भर सकते हैं और उन्हें कुछ ऐसे फ़ायदे मिलते हैं जो सिर्फ आईटीआर के थ्रू ही मिल सकते हैं। आज मैं उनके बारे में आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरने से जो फ़ायदा होता है वो होता है टीडीएस का रिफंड लेना। तो मैं इसका एक एग्जांपल दूं दोस्तों, कि फॉर एग्जांपल आपने बैंक में एफडी करा रखी है जिसका साल भर का इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज़्यादा होता है तो बैंक टीडीएस काट लेता है। उस टीडीएस को अगर आपको वापस रिफंड लेना है तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होगी और वहां पे आपको उसको क्लेम करना होगा। तो बेसिकली सिंपली अगर मैं कहूँ, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अगर आपका टीडीएस या टीसीएस किसी भी फॉर्म में गवर्नमेंट ने काट लिया है तो अगर आपको उसका रिफंड चाहिए तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी और वहां आपको रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने के बाद वो पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो पहला फायदा तो हो गया कि किसी भी प्रकार का टीडीएस या टीसीएस गवर्नमेंट ने आपका काट लिया तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने से आपका रिफंड आ जाएगा। अब इस केस में दोस्तों जरूरी नहीं है आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो तभी रिटर्न भरा। 2.5 लाख से कम भी अगर आपकी इनकम है तो भी गवर्नमेंट आपका टीडीएस काट लेती है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी और आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, लोन लेने के लिए। दोस्तों, जब भी बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लोन के लिए बैंक के सबसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, लोन देने के लिए बैंक क्या चेक करेगा, भाई आपकी इनकम कितनी है। तो आप अपनी इनकम को जस्टिफाई कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं 20 लाख रुपए कमाता हूं तो मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा कि मैं 20 लाख रुपए कमाता हूं। तो उसके लिए मैं मेरी इनकम टैक्स रिटर्न शो कर सकता हूं कि मेरी इनकम टैक्स रिटर्न ये है, मैं इस पे इतना टैक्स पे कर रहा हूं। तो बैंक को विश्वास होगा कि हाँ, इनकी इतनी इनकम है और वो उसके ऊपर लोन दे देंगे। दोस्तों, सैलरीड इंडिविजुअल के पास तो फिर भी चलो फॉर्म 16 होता है, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, जो जिनकी कोई इनकम का प्रूफ नहीं है, तो वो इनकम टैक्स रिटर्न अगर भर देते हैं तो एक तरीके से ये प्रूफ हो जाता है कि आपकी साल भर की इतनी इनकम रही है और आप इतना कमा रहे हैं। उसके हिसाब से आपकी लोन की एलिजिबिलिटी चेक की जा सकती है। बैंक ज्यादातर केसेस में 3 साल की रिटर्न मांगता है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए अगर आपका ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव है। इससे लोन प्रोसेस करने में आपको आसानी होगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि अगर आपको एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी गवर्नमेंट आपकी इनकम के प्रूफ के तौर पे इनकम टैक्स रिटर्न की डिमांड कर सकती है। तो वहां भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में हेल्प होगी, भरने से आपको फायदा होगा। फोर्थ पॉइंट आता है कि आपके कोई लॉसेस हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं और आपको लॉसेस हो गए, बिजनेस करते हैं आपको लॉसेस हो गए, तो आपने बिजनेस में लॉस कर लिया। अब आपको नेक्स्ट ईयर बिजनेस में प्रॉफिट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का और पिछले साल आपको लॉस हुआ था 5 लाख रुपए का। तो दोस्तों, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भर के उस 5 लाख रुपए के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर 10 लाख पे नहीं, ओनली 5 लाख पे ही टैक्स भरना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि आप अपने लॉसेस को इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले साल के लिए, और आपको अगले साल फिर कम इनकम पे प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपको पिछले साल नुकसान हुआ था, इस साल प्रॉफिट हुआ है, तो नेट में जो फायदा हुआ है ना, सिर्फ उस पर टैक्स दे दो। तो आप कैपिटल, जैसे आपके शेयर मार्केट के लॉसेस या फिर आपके बिजनेस के लॉसेस, तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम भी है तो भी आप उसको क्लेम कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर अगर कभी आपकी इनकम बनती है तो आप उसको कम कर सकते हैं। दोस्तों, वीज़ा वगैरह में भी इनकम टैक्स रिटर्न काम आती है, ताकि आपका वीज़ा आसानी से क्लियर हो जाता है। आप कहीं अब्रॉड घूमने जाने वाले हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ भी कई बार इनकम टैक्स रिटर्न आपसे मांग ली जाती है। करंट अकाउंट ओपन करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न
की नीड होती है। बैंक करंट अकाउंट में इनकम टैक्स रिटर्न को एक ऐसा केवाईसी डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट करते हैं ताकि आपका बैंक स्मूथली अकाउंट ओपन कर सके। इस तरीके से दोस्तों ये पॉइंट्स है जहाँ इनकम टैक्स रिटर्न भरना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और आप इस इनकम टैक्स रिटर्न को भर के इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आपको फ्यूचर में दोस्तों हो सकता है आज की डेट में आपके लिए ये पॉइंट्स वैलिड ना हो, लेकिन मेरी राय में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर भरनी चाहिए अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो भी, क्योंकि दोस्तों लोन की ज़रूरत आपको फ्यूचर में कभी भी पड़ सकती है। हो सकता है वीज़ा के लिए भी आपको फ्यूचर में अप्लाई करना पड़े, और कुछ केसेस तो हैं जैसे TDS वगैरह का आपको रिफंड लेना है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी ही पड़ेगी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर और है दोस्तों कि ये आपकी कैपिटल को भी बिल्ड करता है। तो फॉर एग्जांपल आज मैंने 2 लाख रुपए की रिटर्न भर दी और मैं 5 साल तक 2-2 लाख रुपए के रिटर्न को भर रहा हूं, तो उससे क्या होगा दोस्तों कि 5 साल बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये दिखा चुका हूं कि मैंने 10 लाख रुपए ओवर द 5 ईयर्स कमाए हैं। तो इससे फायदा क्या होगा दोस्तों कि कल को आपके पास कोई बड़ा ट्रांजेक्शन होता है आपके अकाउंट से और आपके पास कोई नोटिस आ जाता है इनकम टैक्स का कि ये 5-10 लाख रुपए कहाँ से आए, तो आपके पास एक जस्टिफाइड रीजन है कि ओवर द 5 ईयर्स मैंने ये 10 लाख रुपए एक्यूमुलेट किए हुए हैं, वहां से मेरा ये ट्रांजेक्शन है। तो इस तरीके से आप अपनी कैपिटल भी धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। इस चैनल पे मैं अपनी नॉलेज के थ्रू ये कोशिश करता हूँ कि आपके किसी नॉर्मल प्रॉब्लम को सिंप्लीफाइड मैटर में सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपका कैसे टैक्स बचा सकते हैं, कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान किया जा सकता है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।